चलिए, कहाँ तक हो गया था? पोस्टेरियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर। आगे आता है एक टर्म, क्या? इंटीरियर पोस्टीरियर तक समझने में किसी को दिक्कत? इंटीरियर पोस्टीरियर नहीं। एक टर्म आता है मिड लाइन। टर्म क्या आता है? मिड लाइन। ये टर्म आता है, या इसी को कहते हैं मीडियल प्लेन। एक टर्म ये आता है, ये आता है। कभी किसी इंसान को एक, मान लीजिए एक चीज़ है, ये गोल चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसको क्या किए हम? दो इक्वल भाग में बांट दिए। क्या किए? दो इक्वल भाग में बांट दिए। अब इसको मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे? वो चाकू लाओ, आदमी को दो हिस्सा में काट दो, कि दो इक्वल में बांट दो। तो इसके लिए एक टर्म आया, क्या? मिड लाइन। क्या आया? मिड लाइन या मीडियल प्लेन। क्या आया? मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन या मिड लाइन कहता क्या है कि बाबू, कोई भी बॉडी हो, कोई भी क्या हो? बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? किसका फोटो बन गया? ये चेहरा पहचानो क्या करना है? पहचानो किसका चेहरा है? मस्त लग रहा है ना? बहुत मस्त है। मेरा है? बाल सब देना है? तुम बाल कटवाया नहीं? बीच में कटवाया। क्या कहता है? क्या ये कि हमको दो भाग में क्या करो? बांट दो, दो भाग में काट दो। क्या कहता है? दो भाग में काट दो। काटने के बाद दो भाग में कैसे काटो? कि मेरा एक आँख एक साइड रहे और एक आँख दूसरे साइड रहे। क्या रहे? मेरा एक आँख बॉडी का एक पार्ट एक साइड रहे और दूसरा पार्ट दूसरे साइड रहे। क्या रहे? बॉडी का एक पार्ट एक साइड रहे और दूसरा पार्ट दूसरे साइड रहे। समझे? हमको इस तरीके से काटो। इसका नाम रख देते हैं क्या? मोहन। मोहन बाबू। मोहन बाबू। बाबू है, बहुत छोटा बच्चा को लिए हैं। बड़ बच्चा को लेंगे तो तुम लोग बहुत दूर भाग जाएगा। खूनी आ गया है, मर्डरर आ गया, टेररिस्ट आ गया है। क्या तो मोहन बाबू कहते क्या है? किससे? सोहन बाबू से। किससे? सोहन बाबू से। कि सोहन बाबू एगो चाकू लाइए। क्या लाइए? चाकू से आदमी कट जाएगा? नहीं कटेगा। तलवार लेके आइए। क्या लाइए? तलवार लेके आइए। तलवार ला रहे हैं, रुकिए, ला रहे हैं वो बहुत भयानक तलवार। थोड़ा सा बिजियाया हुआ है, जंग लगा हुआ है, इसको पिजवा लेना है जाके मार्केट में। ठीक है? 10 रुपया क्या रुपया लेगा? पिजाई क्या रुपया लेगा? तो क्या करना है? सोहन बाबू को कहते हैं मोहन बाबू कि एक तलवार लेकर आइए। क्या लाइए? एक तलवार लेकर आइए और हमको इस तरीके से काटिए। हमको इस तरीके से काटिए कि हमारा बॉडी का पार्ट जो भी है दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए। किस पार्ट में? हमको इस तरीके से कट कीजिए, हमको इस तरीके से कट कीजिए कि हमारा बॉडी पार्ट जो भी है, बॉडी का जो भी पार्ट है, ये क्या हो जाए? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? इस सोहन बाबू को मोहन बाबू कहते हैं। कोई अपना आपको मारने के लिए कहेगा, देखो मोहन कितना अच्छा लड़का है, कह रहा हमको जाने से मार दो। मोहन बहुत अच्छा लड़का है,
ऐसा तुमको कोई कह दे तो मार देगा, कहोगे दिखाओ तो उसको, कहो भाई मार दो तो उसको, मार दो। तो सोहन बाबू को क्या कहते हैं, मोहन बाबू को क्या कहते हैं, मोहन बाबू सोहन बाबू को क्या कहते हैं कि एक तलवार लाइए और हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, और हमको डिवाइड करके ऐसे कट कीजिए, इस तरीके से हमारे बॉडी को कट कीजिए। किसको कट करना है, बॉडी को कट करना है कि हमारा बॉडी का 2 इक्वल पार्ट हो जाए। मतलब एगो लीवर एन्ने तो एगो लीवर एन्ने, एक एक होता है, एक एक होता है। पढ़वे नहीं किए थे हम तो, पढ़ने समय हम तो गेम खेल रहे थे। लीवर एगो होता है ना, एगो किडनी इधर एगो किडनी इधर, ये सही है। एगो लंग्स इधर एगो लंग्स इधर, ये सही है। एगो हाथ इधर आधा हाथ इधर, ये सही है कि पूरा हाथ। तो कहता क्या है कि हमारे बॉडी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए, इस तरीके से डिवाइड कीजिए से 1 इंच का भी डिफरेंस न रहे। इधर 400 मीटर और इधर 500 मीटर, 400 500 900 मीटर का छाती, वहां से यहाँ तक। कहता क्या है कि इधर भी 1 इंच नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इधर भी। मान लो कि ये इधर क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए 40 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। दिन क्या होना चाहिए 40 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ऐसे पार्ट को हम लोग कहते हैं मिड लाइन। और सोहन बाबू को मोहन बाबू कहते हैं क्या है कि भैया हमारे घर में दुख दर्द बहुत है, हमको बहुत कष्ट लगता है, बीवी से बड़ा पीड़ित है, बहुत मारती है बेलना चकला से, बेलने से नहीं मारती है, बहुत मारती है, बहुत मारती है। अब जिंदा रहने का उम्मीद नहीं, छोड़ दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, एक तलवार लाइए, हमको काट दीजिए बीचे बीच, कि साइंस का वो खोज भी हो जाए आपके नाम पर। सोहन एनाटमी, क्या सोहन मिड लाइन, चलिए सोहन के नाम पर सोहन मिड लाइन हो गया। कह रहे हैं मोहन बाबू के हमको काट दीजिए, हम बीवी से बहुत पीड़ित है, पीड़ित है, क्या है पीड़ित है, और हमको काटिए इस तरीके से कि साइंस का एगो खोज हो जाए। कैसा खोज हो जाए कि हमारे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, हमारे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए तो कैमरा में आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना, लाइट वाला जगह पे तो नहीं है। तो हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, समझे, और आप जेल चले जाइए। और आप कहाँ जाइए, जेल चाहिए, क्योंकि सोहन से उसको घरेलू दुश्मनी था। मर्डर करवा के जेल भेजवा दो, राजनीति खेल दिया। ये मोहन राजनीतिकार था ना, नेता था, लग तो रहा है लक्षण से नेता है। तो आप भी जाइएगा, किसी का दुश्मनी रहेगा तो सामने से कहिएगा बाबू ब्याह शादी तो नहीं हुआ है, कहना दोस्त से बड़ा प्रेरित है, लड़की दोस्त से बहुत प्रेरित है, पीड़ित है नहीं, प्रेरित कहिएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, पीड़ित है, बहुत मारती है, बहुत मारती है। तो दुश्मन दोस्त को कहना है हमको काट दो और हमको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर दो, समझे। अब डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, आपका आविष्कार हो गया मिड लाइन का। किसका हो गया, मिड लाइन का हो गया। आप जेल चले जाइए, आप कहाँ चले जाइए, जेल चले जाइए। हम मर गए, हमरो आत्मा के शांति, तुम जेल गया तो औरो आत्मा के शांति, और उससे फ्री हुए तो औरो आत्मा के शांति। अब स्वर्ग में जाएंगे है ना, अब स्वर्ग में जाएंगे किधर। तो ऐसा बात नहीं है। मिड लाइन में एक टर्म है लाइन। लाइन कभी भी मानते हैं तो एक इमेजिनरी को मानते हैं, है ना। तो मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। किसी को काट के बाइसेक्ट करके नहीं देखते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि इसको 2 इक्वल भाग में हम यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। इमेजिनरी लाइन ऐसे लाइन को कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ध्यान में लाते हैं, सही में उसको काट के 2 आधा नहीं कर देते। तो अगर बाबूजी आएंगे या कल जेल करवा देंगे, चलो धारा 376 अंदर करो इसको, जेल में कहियो बेल नहीं देंगे इसको। बाबू सब मोबाइल फोन चार्जर तार्जर सबको बंद कर दो, नहीं तो उन्नीस से रास्ता है, घर चल जाओ। एक एक आदमी पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आदमी पढ़ेगा, खाना खा के नहीं आए हो, एकदम लाठे साहब बने हुए हो। इस कॉलेज में, कॉलेज ऐसा बैठो भाई, तुम लाठ साहब बन के बैठे हो। इसीलिए तुम लोग के लिए बेंच आता है सर, बाहर जाके बात कीजिए जिससे बात करना है।
जिससे बात करना है बाहर जाके, नहीं तो घर जाके। अरे सबके पापा मम्मी जान रहे हैं ना से आप कॉलेज आए हैं, जान रहे हैं कि और तीसरा आदमी को जनाना है? तीसरा आदमी है कोई? पापे मम्मी ना है, होगा तीसरा आदमी तो जना देना कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉल नहीं करना, मास्टर साहब फेंक देंगे कि नहीं तीसरा में, समझे? जना देना है कि 10 से 12 के बीच में कॉल नहीं कीजिएगा, नहीं तो मास्टर साहब कह देंगे चल जाइए घरे। तो मिड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं। इमेजिन का मतलब ख्यालों में लाते हैं, ख्यालों की दुनिया में जाते हैं, सपनों की दुनिया में जाके उसको क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं कि एक लाइन है जो मोहन को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकता है। अब इससे 2 फायदा हमारा आविष्कार भी हो गया कि इमेजिन लाइन है। और दूसर चीज़, मोहन को हमको सोहन को देख के फायदा भी मिला से वो बीबी से मार खा रहा है, देखो। और सोहन जेल भी नहीं गया, देखो सोहन जेल नहीं गया, केस कच्ची पर करेगा, हमको इमेजिन किया है? नहीं ना करेगा। तो 3 फायदा हो गया सोहन के लिए। अब सोहन मिठाई ला के खाएगा कि बाबू जो चीज़ हमको काटने के लिए कह रहा था वो कटवो नहीं किया, देखो क्या किया, कटवो नहीं किया, है ना? तो मोहन बाबू का काम हो गया? नहीं हुआ, मोहन बाबू तो मार खा ही रहे हैं। किसका काम हुआ यहाँ? सोहन बाबू का हो गया। तो मिड लाइन समझे? मिड लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि किसी भी बॉडी पार्ट को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करे, जो कि बॉडी पार्ट को क्या करे? 2 इक्वल इज इंपॉर्टेंट। क्या? इक्वल इज इंपॉर्टेंट। क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इक्वल क्या है? इंपॉर्टेंट है कि बॉडी पार्ट को 2 इक्वल भाग में डिवाइड किया। किसी को कोई दिक्कत? मोहन को दिक्कत हो गया, बेचारा मारे खा रहा है। तो बीवी से कोई बच भी नहीं सकता है, ब्याह शादी नहीं हुआ है, लेकिन दुख दर्द समझ सकते हैं आप लोग। हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस वही है ना, हेड ऑफिस वही है। ये सब चीज़ समझना है अभी से। ब्याह शादी तो होबे करेगा 4-5 साल बाद। 5 साल में कर लोगे ना? ए भाई, कल तुमको रोड पर वो लड़की मिल जाएगी तो कल ही से तू सेटल हो जाएगा। नहीं बोलो इसे, समझा? और कल रोड पर देख लेगा, थोड़ा भाव दे देगी तो कल ही से तुम सेटल हो जाएगा। कहेगा सेटल हो गया, हम पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, हम में से 5-7 लाख रुपया कॉलेज को दे देना, 2-4 लाख रुपया हमको दे देना, ठीक है? बहुत गरीबी है। हो गया? मिड लाइन समझ गए? मिड लाइन में किसी को कोई दिक्कत? ऐसे पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ, पढ़ा रहे हैं तो हल्का में नहीं लेना से मुंह लगा देना, जैसे वो बोल दिया आप ही का फोटो है, ठीक है? तो तोहर कल फोटो बना देंगे बनरा जैसा, समझा? देखिए, हंसी मजाक हर चीज़ अपने जगह है। इस हंसी मजाक को नहीं करके पढ़ाएंगे, एक लाइन में पढ़ा देंगे कि मिड लाइन प्लेन ऐसा में प्लेन होता है, ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, खत्म हो गया मिड लाइन। समझ में आया? नहीं, आधा नहीं गुजरा, हो गया ना? इसी को हंसी मजाक में थोड़ा इंटरेस्ट के साथ लेके पढ़े, दिमाग में भी घुसा, अब बैठ गया। भले ही आप डेफिनेशन नहीं लिखिए, लेकिन आपके दिमाग में क्या किया? बैठ गया कि मिड लाइन प्लेन किसको कहते हैं, मिड लाइन प्लेन किसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए इंजॉय करना है, रिस्पेक्ट के सामने रिस्पेक्ट, जहाँ रिस्पेक्ट देना है रिस्पेक्ट दीजिए, जहाँ किसी का आदर सम्मान करना है वहाँ पे आदर सम्मान कीजिए, जहाँ हंसी मजाक का समय है उस समय हंसी मजाक भी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलिए किसी का। आपके फादर चाहे पापा जो भी है वो आपसे बहुत घुल मिल के रहते हैं। मान लीजिए बहुत के फादर बहुत घुल मिल, इसका मतलब ये तो नहीं है ऐसे कहेंगे अरे पापा इधर आ, नहीं ना कहेंगे, पापा जी ही कहेंगे क्या? तो रिस्पेक्ट किसी से नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत लिखवाना पड़ेगा क्या? हाँ, तुम लोग कितना लिख रहे हैं हमको सब पता चल रहा है, कोई कुछ लिख के चला रहा है। मोबाइल लाइए, एक मोबाइल लाइए, तो मोबाइल दीजिए, कोई लाइए जिसके मोबाइल में नंबर उम्बर नहीं हो, जो छिपा के नहीं रखा होगा सीक्रेट में आर्चिव में, नंबर दो ऐसा भाई। कवर क्या निकल रहा है? कवर के नीचे नंबर छिपा के रखा है क्या? अरे वाह, कवर के नीचे छिपा के रखा है तो बोलो
चलिए कहाँ तक आप लोग लिख लिए थे? पोस्टेरियर तक लिख लिए। अब एक लाइन दीजिए, मिड लाइन। मिड लाइन, मिड लाइन, मिड लाइन, MIDLINE। हाँ अच्छा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आता है, वो सब लिखवाएंगे, घबराइए मत। हाँ हाँ, मिड लाइन लिखिए ना। समझ में आया? मिड लाइन एक प्लेन आता है। मिड लाइन मतलब लाइन जो इमेजिनरी जिसको मानते हैं। एक लेटरल पार्ट होता है, एक मीडियल पार्ट होता है, एक मीडियल प्लेन होता है। तो मिड लाइन और मीडियल प्लेन दोनों एक चीज़ है, और मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो समझ में आया? लिखिए मिड लाइन का डेफिनेशंस। इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी एक वर्ड है इमेजिनरी, इसको 2-3 वर्ड है, बताएंगे हम। पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। और इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन दैट बाइसेक्ट, पासवर्ड का है भाई 879725। गलत हो गया भाई, 87 ना, गलत बता रहा है, 25 ना, 879725 गलत बता रहा है, 95। पासवर्ड भूल गया इधर, कहा इतना 10 में है, नंबर उम्र है कहा है? बता दो नंबर उम्र है तो। लिखिए, लिख लिए। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन दैट बाइसेक्ट द बॉडी, दैट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द बॉडी, दैट बाइसेक्ट द बॉडी, दैट बाइसेक्ट द बॉडी in 2 equal parts, in 2 equal parts, in 2 equal parts, in 2 equal parts, in 2 equal parts। दो टर्म आया है, इमेजिनरी एंड इक्वल। बाइसेक्ट तो काटने के लिए है थे क्या? बाइसेक्ट क्या है? काटने के लिए तो है ही, लेकिन दो पार्ट आया है, एक इमेजिनरी एंड इक्वल। क्या है? इमेजिनरी एंड इक्वल। इमेजिनरी का मतलब होता है कोई चीज़ ख्यालों में इमेजिन कर रहे हैं, सही में काट नहीं देंगे तो मोहन की तरह चल जाना जेल, सॉरी सोहन की तरह जेल चल जाना। ठीक है, किसी चीज़ को हम इमेजिन करते हैं, ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझे? सही में काट दे नहीं रहे हैं। और इक्वल, इक्वल मतलब दो पार्ट में, मतलब इसको तोड़ेंगे तो दो इक्वल पार्ट में। अगर इधर 4 सेंटीमीटर हुआ है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? अगर इधर भी 4 सेंटीमीटर हुआ है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब ये इसको इमेजिनरी लाइन कहेंगे, मिड लाइन कहेंगे। मिड लाइन का दूसरा नाम है मीडियल प्लेन। मिड लाइन का दूसरा नाम क्या है? मीडियल प्लेन। लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियल प्लेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियल प्लेन, it is also called medial plane, it is also called medial plane, it is also called medial plane, it is also called medial plane,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियल प्लेन। हो गया? आइए कोई बाहर आइए, तो आइए आइए आप, कोई आइए ना भाई, बाहर आइए, आइए आप ही आइए, कोई आइए, आइए खड़ा होइए भाई सीधा। तो मिड लाइन क्या कहेंगे? एक ऐसा लाइन आएगा जो कि यहाँ से गुजरते हुए, यहाँ से गुजरते हुए, यहाँ से गुजरते हुए पूरा नीचे तक आया। मतलब इनका एक हाथ इधर बटा तो एक हाथ इधर बट गया। बॉडी का इतना पार्ट इधर गया है तो इतना पार्ट इधर गया है, समझे? दोनों अगर नापेंगे यहाँ से तो 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर इधर पुरना चाहिए। इसी लाइन को क्या करेंगे? मीडियल लाइन या मिड लाइन प्लेन कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बैठिए। थैंक यू बोल दो। थैंक यू, तुम लोग को समझाने के लिए मॉडल बना है। हाँ बोलना है थैंक यू, क्योंकि अपने आप को डेड बॉडी मान रहा है तब ना है बाहर। मेडिकल लाइन में डेड बॉडी में प्रैक्टिस करते हैं, मान रहा है। ठीक है। दूसरा टर्म आता है मीडियल एंड लेटरल। एक टर्म आता है मीडियल एंड लेटरल। क्या आता है? मीडियल एंड लेटरल। ई मीडियल और लेटरल भाई है दोनों किसका? मिड लाइन का। मिड लाइन का। मिड लाइन को दो भाग में डिवाइड किए तो एक आया क्या? मीडियल, और एक आया लेटरल। ये दो भाई बट गया, आ गया, दो भाई आ गया। किसका आया भाई? मिड लाइन का। अब देखना, घर में जाओगे तो पापा के दो बेटा, पापा का दो बेटा। एगो बेटा जिसको बहुत नज़दीकी मानते हैं, एगो बेटा जिसको बहुत नज़दीकी मानते हैं, अपना मानते हैं। ज़्यादा लाड़ दुलार मिलता है, प्यार, या तो ज़्यादा छोटके बेटा को मिलता है ना, छोटका बेटा को करीबी रखते हैं, उसको करीब रखते हैं। और बड़ा बेटा तो भाई जल्दी, अब दिक्कत क्या है घर में ना, घर का बड़ा बेटा जो होता है ना, उसको जल्दी जिम्मेदारी संभालना पड़ता है। जो बड़े भाई होंगे उनको पता होगा कि घर में उनका जल्दी से मैचुरेशन नेचुरल है, मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। रीज़न क्या है? जल्दी से उन पर सारा बोझ लाद दिया जाता है, क्योंकि पिता के बाद वही होते हैं, पिता के बाद वही होते हैं जो घर को अच्छे से पहले संभाल लेते हैं। समझते हैं से हमारे पिता 2 रुपया कहाँ से ला रहे हैं। छोटा भाई पर उतना लोड पड़ता नहीं है, क्योंकि दरार 2 गो आ गया, 2 गो दरवाजा आ गया, उसके पीछे 2 गो दीवार खड़ा है, वो पापा एक भाई, लोड तो ज़्यादा पड़ा नहीं, तो वो उतना मैच्योर दिखेगा नहीं आपको, जल्दी उतना मैच्योर आपको उतना दिखेगा नहीं। बड़ पापा सोचेंगे किसी के पीछे से 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है, इसको बाद में लेते हैं। कोई भी अम्बानी काहे नहीं हो, लेकिन एक बार सोचते हैं ऐसे, पैसा अभी बर्बाद करने से क्या, हम कोई चीज़ लेना हो तो ये पैसा को बचा लेंगे तो हमारे बेटवा सबको काम दे देगा। सोचते हैं ना कि कुछ ले लेंगे बेटा के लिए, शर्ट ले लेंगे, चाहे घर के लिए कुछ ले लेंगे। सबसे कपड़ा पापा के पास होता है, घर में जो भी फादर होते हैं, सबसे कम कपड़ा और सबसे ज़्यादा अब जो अथी है उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकतर 80% अपना इंडियन कल्चर में देखा जाता है कि सबसे कम घर में कपड़ा जो होता है फादर के पास होते हैं, उनके पापा के पास होते हैं। रीज़न होता है उनके पीछे, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम 10 रुपया खर्चा कर दिए तो क्या करेंगे, काम दे देगा हमारे फैमिली को। और बड़ा भाई सोचता है क्या कि इस 10 रुपया को बचा लेंगे तो हमारे पापा के कष्ट नहीं होगा, लेकिन छोट भाई पर ये सब नहीं पड़ता है। तो ये मिड लाइन का 2 गो भाई, क्या गो? 2 भाई। कितना भाई है? 2 भाई। इसीलिए अपने फादर और बड़े भाई का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कि 2 दरवाज़ा हमारे हैं, 2 क्या है? पिलर है हमारा, जो कि हमको एक जगह पे ला के रखे हैं, हमको वो महसूस नहीं होने दिए जो वो महसूस करके रखे हैं। अपने फादर और बड़े भाई को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए। दे आर द 2 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। 2 पिलर बन के रखे हैं, ठीक है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इसी कारण बस पापा के नज़दीक छोटा बेटा आता है, लाड़ दुलार प्यार इज्जत। बड़ा बेटा से प्रेम है, बड़ा बेटा से क्या है? प्रेम है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं। तो ठीक इसी तरह मिडियल का 2 गो बेटा,
ठीक है। ये वो जो सबसे नज़दीक रहता है, ये वो क्या रहता है, नज़दीक रहता है, और एगो जो तनका दूर रहता है, एगो थोड़ा सा दूर रहता है। क्या है? तो मीडियल क्या कहता है, इमेजिनरी लाइन है। मान लीजिए फिर मोहन को उठा के लाते हैं, मोहन बाबू को क्या कर, मोहन बाबू को उठा के ला के सीक्रेट वाला कौन प्रचार करता है, कैंसर। फिर मूवी के पहले मुकेश, मैं मुकेश, मुझे कैंसर हो जाएगा, अरे तो आके मुकेश भाई को लाते हैं। चलिए मुकेश भाई आए, दो गर्दन बनाए, फिर इनका बॉडी बना, फिर ये को बना शरीर जहाँ लीवर रहेगा, 4 गो। उसके बाद पैर बना दिए मुकेश भाई का, मुकेश भाई का पैर टेढ़ा हो रहा था, मुकेश भाई का पैर बना दिए। चलिए मुकेश जींस पहना दे, चलो मुकेश भाई लोग बोल रहा है जींस पहनाने के लिए, पहना दिए हैं। ठीक है, शर्ट पहना दे क्या, चलिए मुकेश भाई को शर्ट पहनाइए। शर्ट में बटन लगा देते हैं, क्या जरूरी है बटन। पैसा कहाँ रखेंगे, पॉकेट, हाँ यहाँ भी पॉकेट चाहिए ना, पैसा रखेंगे ना, बिना पैसा के उपाय कहाँ है। अब मुकेश भाई के थोड़ा सा आँख बना देते हैं, ससवा कहाँ से लेंगे, नाक बना देते हैं, और एगो मुंह, अच्छा कानों चाहिए ना, थोड़ा बालों दे देते हैं ना, टकला लगेंगे, मुझे ब्याह नहीं होगा इनका, तो फिर शादी नहीं होगा। हाथवा कहाँ जाएगा, है हाथ में नहीं है, मुकेश भाई का हाथ नहीं है। आप कह रहे हैं आप पॉकेट में नहीं रखेंगे, लेकिन सब कह रहा है पॉकेट में है। हाँ मुकेश भाई के हाथ में आईफोन, आईफोन कहीं देखा है, हाँ देखा है आईफोन। अरे इसको मॉडल आदमी को आईफोन दे रहा है, तुम बताओ, पैसा बर्बादी, उतना पैसा नहीं है, बजट में काम करो, बजट में। अब क्या करना है, जूता पहना दे, के छोड़ दे, चप्पल पहना दे, जूता पहना दे ना। चलिए गौर जूता पहना दे। चलिए सुंदर लग रहा है मुकेश भाई ना, बाल खड़ा खड़ा एकदम मस्त लग रहा है मुकेश भाई, यार मुकेश भाई तो हिला दिए। चलिए मुकेश भाई कहते का है से हमको काट दिया, हमको क्या किया, काट दिया, काट दिया, हमको एक और बार काट दिया। क्या किया, एक और बार काट दिया, बहुत बेहादा है, हमको एक और बार काट दिया, 3 बार काट दिया, 3 बार काट दिया। किसी कौन, मुकेश भाई को, मुकेश भाई को 3 बार काट दिए, काट दिए। कौन काटा, रामलाल, रामलाल को बदनाम कर रहा है, रामलाल से दुश्मनी है कहा, बोलो। वीडियो काट के रामलाल के बाद नहीं भेजना, बहुत मारेगा वो। रामलाल क्या किया, मुकेश भाई को 3 बार काटा, 3 बार काटा, काटा। एक बार ऐसा काटा कि बॉडी का 2 इक्वल पार्ट हो गया, तो इसको क्या कह दिए, मिड लाइन या मीडियल प्लेन। दूसरा बार ऐसा काटा कि ओकर तन का नजदीक काटा, इसके नजदीक काटा, और तीसरा बार ऐसा काटा से इससे थोड़ा सा दूर काटा। रिफरेंस को पॉइंट कौन है, रिफरेंस पॉइंट कौन है, मिड लाइन या मीडियल प्लेन। रिफरेंस पॉइंट कौन है, मतलब किसको मान के चल रहा है मेन मालिक, मिड लाइन, मीडियल प्लेन को। और मिड लाइन से जो नजदीक काटा गया लाइन है, मिड लाइन से जो नजदीक काटा गया लाइन है, उसको क्या कह देंगे हम लोग, मीडियल। क्या कह देंगे, मीडियल। अब मिड लाइन से जो दूर गया है उसको क्या कह देंगे, लेटरल। क्या कह देंगे, लेटरल। मिड लाइन से जो नजदीक है उसको मीडियल, और मिड लाइन से जो दूर है उसको लेटरल। समझ में आया।
मीडियल और लेटरल दो कंपैरेटिव वर्ड है। बिना मीडियल के लेटरल नहीं होगा, बिना लेटरल के मीडियल नहीं होगा, बिना मोहन के सोहन नहीं होगा, बिना राम के लाल नहीं होगा। राम को कलर दे दे के लाल बना दिया है, लगता है रामलाल से दुश्मन है। रामलाल को बहुत लाल रंग से रंगा है क्या, हमको लग रहा है। तो बिना लेटरल के मीडियल नहीं हो सकता। ये दो ऐसा प्लेन्स है, ये दो ऐसा इमेजिनरी लाइन पोजीशंस है या डायरेक्शंस है जो एक दूसरे के कंपैरिजन चलता है। जहाँ पे मीडियल होगा वहाँ लेटरल होगा ही होगा, और जहाँ लेटरल होगा वहाँ मीडियल होगा ही होगा। समझे? अब एक स्कैपुला है, रामलाल का स्कैपुला बाहर निकालते हैं। स्कैपुला कैसा होता है भाई? हाँ, इसने होता है कहा? स्कैपुला देखे हो कि नहीं कभी? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? कहला मेडिकल में आए हो, जाओ घर जाओ, एनाटॉमी में पढ़ना है। स्कैपुला मतलब पखुड़ा वाला हड्डी पीछे जो है ना, ये उसको स्कैपुला कहते हैं। ठीक है। कंपेयर किसी भी बोन से हो सकता है, किसी भी बोन से। जैसे हम एगो पखुड़ा का हड्डी स्कैपुला को निकालें, ठीक है। अब स्कैपुला का देखेंगे, ये मीडियल पार्ट से नज़दीक है, मिड लाइन से ही क्या है, नज़दीक है, और ये मिड लाइन से क्या है, दूर है। ये वाला बॉर्डर जो है क्या है, दूर है, और ये वाला बॉर्डर क्या है, नज़दीक है। तो ये मीडियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीडियल पार्ट, मीडियल पार्ट ऑफ द स्कैपुला क्या हो जाएगा, ये मीडियल, मीडियल पार्ट, मीडियल पार्ट। समझ में आया? और ये क्या है, दूर है, ये क्या है, दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल। ये क्या हो जाएगा, लेटरल पार्ट। दिमाग में घुसा? घुसा? कोई दिक्कत? अब देखिए, ई मीडियल के साथ दिक्कत क्या है कि मीडियल के साथ, अब देखो घर में ब्याह शादी होता है, अब इंटरकास्ट मैरिज चलने लगा है, हाँ, कि कोई कास्ट किसी कास्ट से शादी कर रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि एक रीज़न में नहीं, अपना इंडियन कल्चर में ये होना चाहिए। ठीक है, सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन करना नहीं, बाबूजी बहुत मार मारेंगे, घर से निकाल देंगे, जमीन जाता सब छीन लेंगे, समझा, बहुत मारेंगे, समझा। तो अब मान लीजिए कोई, देखना इसको सीरियस मत लेना, पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, समझा, थोड़ा सा इंटरचेंज कर रही नहीं, ऐसे आप सर हमारे इज्जत ले लिया, यही कर, नहीं, पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मुकेश यादव है, मुकेश यादव है, या कोई भी अदर कास्ट है, कोई भी है, ये शादी कर लिया किससे, नाम बताओ लड़की के भाई, लड़की, लड़की का लड़की ना, ठीक है, लड़की। मुकेश का है नाम लिया, मुकेश गुस्सा हो जाएगा, कहेगा हाँ मार करवा देगा क्या तुम, बहुत बेहुदा लड़का है तो लड़की, किसी लड़की को नहीं पति करना चाहिए, लड़की, लड़की नाम है कर, पिंकी नाम है, बड़ा पिंकी से तुमको दोस्ती है, क्या बात है, तो एक बार मोबाइल चेक करो तो भाई, मोबाइल चेक करो, इसको पिंकी से बड़ा दोस्ती है, तुम्हारा खुशी, पिंकी, पिंकी, पिनकी, पिनकते रहती है ये, पिंकी महतो, क्या डालना है बताओ, हाँ, पिंती सिंह, चलिए आप ही का बात हो, शेर, शेर ना होता है। चलिए, ये दोनों क्या किया, शादी कर लिया, शादी, क्योंकि इसमें बड़ा कष्ट है, इंटरकास्ट मैरिज है, बहुत लफड़ा है, इसलिए शादी डायरेक्ट नहीं लिखे हैं,
शादी नहीं लिखे हैं, शादी किया। क्या किया? शादी किया। अब शादी करके आई तो ये अपना नाम चेंज की। पिंकी क्या की? अपना नाम चेंज की। क्या बनाई? पिंकी, पिनकी, पिनकते रहती है, सिंह लखाई, यादव। नाम चेंज की। अपने इंडियन कल्चर में क्या होता है, वुमेन्स को अपना टाइटल बदलना पड़ता है। वुमेन्स को मतलब जिसके साथ तू जुड़ेगी टाइटल उसके साथ लगाएगी। या तो ये लिखेगी पिंकी मुकेश यादव सिंह, या तो ये लिखेगी पिंकी सिंह यादव, लेकिन उनका टाइटल बदलेगी। टाइटल अपना बदलेगी। अपने इंडियन कल्चर में शो करता है ये कि अपना टाइटल क्या करना है, बदलना है। तो ठीक ये मीडियल अगर सरफेस के साथ जुड़ता है, अगर सरफेस के साथ जुड़ता है, सरफेस का स्पेलिंग क्या होता है? हमको नहीं आता है क्या? वो बता रहे हैं। पढ़ लिख क्या है? सही बोला है तुम, लेकिन भूले नहीं थे। सरफेस, ठीक है ना? ठीक लग रहा है। अगर इस सरफेस के साथ जुड़ता है तो मीडियल सरफेस क्या हो बन गया? मीडियल सरफेस। दल बदलू है ये है। अगर बॉर्डर के साथ जुड़ जाएगा ना, बॉर्डर के साथ जुड़ जाएगा तो बना देगा मीडियल बॉर्डर। कह देगा मीडियल, मतलब जन्ने खीर उन्ने फिर, आज तोरा साथ परसों ओकरा साथ चौथा रोज उसके साथ, आज तुमसे उसका चोरी किया, कल देखा ओकरा पास पैसा है, खर्चा करने जा रहा है रेस्टोरेंट में, चलो 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 चलो, ए भाई ए भाई ए भाई, वैसे बोल रहा था, समझा? तुम दोस्ती बनाया, कल जाके रेस्टोरेंट में खा लेगा, समझा है? तो इन दल बदलू है। देखता है वर्चस्व बॉर्डर का है तो कहता है हम बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर। क्यों? क्योंकि मीडियल साइड में है, मीडियल साइड में है, लाइन है, लाइन को बॉर्डर कहा जाता है, हम बनेंगे मीडियल बॉर्डर। मीडियल साइड में कोई सरफेस है, सरफेस तुम आएगा, पागल है क्या? मीडियल सरफेस कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा? मीडियल सरफेस। क्या कहलाएगा? मीडियल सरफेस। समझे? ठीक उसी तरह लेटरल भी दल बदलू है। कहता है तुम छोटका भाई हो के दल बदलू बनता है, बड़को भाई है, हम दल बदलू बनेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तोरा। तुम आगे है, तुम 56 है तो हम 57 है। नहीं मिल रहा है ना? 56, 86, 76। तुम 56 है तो हम 76 है। तुम जितना गेम खेलेगा उससे ज्यादा हम गेम खेलेंगे। तुम अगर इसके साथ बॉर्डर बनेगा तो हम भी बॉर्डर बना देंगे। तुम बॉर्डर 2 आ रहा है, पता है ना? बॉर्डर 2 आ रहा है, पैसा वैसा दे देना, देखने जाना है। चंदा बस लो, चंदा है, देखने जाना है। कल से होगा। कितना रुपया टिकट लगता है? 200-300 लगेगा। 300 में मूवी देख के आया। पॉपकॉर्न कौन खाएगा? तुम खाएगा पॉपकॉर्न, कॉफ़ी पियेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, जाने का भाड़ा, पेट्रोल का भाड़ा देगा ना? 1000 रुपया जमा कर दो मेरे लिए। कौन कौन दे रहा है? 200 रुपया सब दे दो। अब इतना में हम मूवी बॉर्डर देख के आ जाएंगे। हम लोग को सीन बता देंगे कैसा है। धुरंधर देख लिए, चंदा वसूल के किए थे वो। तो ये क्या करना है, हम देख के आएंगे, सीन बता देंगे कैसा होता है। ठीक है, तो समझ गए? मीडियल क्या है? दल बदलू है। मीडियल अगर बॉर्डर के साथ आता है तो मीडियल बॉर्डर बनाता है। मीडियल अगर सरफेस के साथ आता है तो मीडियल सरफेस बनाता है, लेकिन उसका मतलब चेंज नहीं करता है। मतलब हम मिड लाइन के नज़दीक रहेंगे तो नज़दीक रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। मीडियल पार्ट में अगर इससे नज़दीक अगर सरफेस है तो मीडियल सरफेस, इसके नज़दीक में अगर मीडियल लाइन बॉर्डर है तो मीडियल बॉर्डर। समझ में आया? सरफेस का मतलब सतह, बॉर्डर का मतलब जहाँ पे दो चीज़ आके मिल रहा है, जिस जगह पे उसको बॉर्डर कहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का एक जगह है जहाँ पे मिलता है तो बॉर्डर कहते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर कहते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर कहते हैं। ठीक उसी तरह अपना स्टेट में आइए, हाँ, यूपी बिहार बॉर्डर है, जहाँ पे दो चीज़ आके मिल रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ आके मिल रहा है, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बॉर्डर। समझ में आए? तो ये चीज़ समझे। मीडियल लाइन, मीडियल बॉर्डर किसको कहते हैं? मीडियल सरफेस किसको कहते हैं? किसी चीज़ में दिक्कत समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कौन है उधर? कोई है? हाँ,
तो इधर देखो, काम तो ओकर काम है, वो अपन काम कर रहा है, तू अपन काम करो। बार बार तू ही काहे पकड़ा रहा है? हाँ, उधर जाके बैठो तब पीछे, क्या इसको जगह दो, वहाँ जाके बैठो, ये पर बैठो, ये पर आके, चलो ये पर आके बैठो। बार बार तुम ही काहे पकड़ा रहा है? इससे क्या पता चलता है? इससे दुश्मनी है हमको, पैसा मांगे थे नहीं दिया है, समझा? चलिए डेफिनेशन लिखना है ना, कहाँ गया इसका? बड़ा दिक्कत है इसमें। 978725, इसको अपनी याद नहीं है पासवर्ड, ही क्या बोलेगा? वीडियो ठीक आ रहा है ना? फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? मुकेश भाई दिख रहे हैं, मुकेश भाई के ऊपर लाइट आ रहा है, काहे? अच्छा, इसके कारण मैम को कहना है इसमें एक पर्दा लगवा देंगे, ठीक है? इस समय पर्दा लगवा देगी और लाइट वगैरह करवा देंगी, तो ठीक रहेगा, ठीक है? चलिए, देखिए, इट रिफर्स टू FREFERS, इट रिफर्स टू मीडियल का पहला, नेक्स्ट दीजिए मीडियल, MEDIAL, मीडियल दीजिए, MEDIAL, मीडियल, MEDIAL, मीडियल। इट refers to मुकेश भाई को हम लोग प्रचलित कर दिए ना, ऐसी से प्रचलित था, लेकिन हम लोग जना दिए मुकेश भाई है। मुकेश भाई गलत चीज़ कर रहे थे, गुटखा का प्रचार कर रहे थे, उनको मेडिकल में लेके आए। देखिए, आप लाइन का प्रचार कीजिए, गलत काम करते हैं मुकेश भाई, केस में जाएगा मुकेश भाई पे। गुटखा कौन कौन खाता है? दांत दिखाओ तो, दिखाओ दांत, ये दिखाओ भाई दांत, तुम ही दांत दिखाओ। नहीं, कोई नहीं खाता। सिगरेट खाते पीता है ना, उल्टा टंगा जाएगा वही पीछे, देखो खिड़की है, इसीलिए खिड़की 4 को दिया गया है, वो दरवाजा। जो बदमाशी किया इधर से लात मार के भागा कल हॉस्पिटल में। चलिए लिखिए, हंसी मजाक बहुत हुआ। इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर closer to the midline, closer to the midline, closer to the midline, closer to the midline, closer to the midline or medial plane. The structure of the body, the structure of the body, the structure of the body is being to closer to the, हो गया, closer to the midline या medial plane, midline या medial plane, midline या medial plane, हो गया। किसी को दिक्कत होगा तो दोबारा नहीं बोलेंगे। चलिए लेटरल का डेफिनेशन लिखिए। इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर, it refers to the structure, 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 हो गया, is being to further to the further फार्दर लिख सकते हैं, या इज बिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, इट रिफर्स टू द बॉडी स्ट्रक्चर इज बिंग टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडलाइन या मीडियल प्लेन, मिडलाइन या मीडियल प्लेन, या फार्दर भी लिख सकते हैं।
मिड लाइन या मीडियल प्लेन, मिड लाइन या मीडियल प्लेन, मिड लाइन या मीडियल प्लेन, मिड लाइन या मीडियल प्लेन। हो गया, हो गया। ये भाई पकड़ो, तुम रखो पॉकेट में कस के रख लो इसको, ठीक है। कल पासवर्ड चेंज करके आना। देखो कह रहे इसको खुद ही याद नहीं है पासवर्ड। लिख लिए, हो गया। इस गेट में देखिए तो गेट इसमें काम हो रहा है कि वहाँ काम हो रहा है। अगर वहाँ काम हो रहा है तो इसको सटा दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर उधर काम हो रहा है तो इसको सटा दीजिएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, काम हो रहा है। हो गया। चलिए अब दूसरे भाई को उठाते हैं, पटीदार को उठाते हैं। वो किसको उठाते हैं? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अच्छा, ये जो नोट्स हम लिखवा रहे हैं ना, इसको काम कीजिएगा, किसी ग्रुप में डाल दीजिएगा। अभी जो लिखवा रहे हैं, अभी वाला जो पार्ट होगा उसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए कि जो बच्चे ऑनलाइन हैं चाहे जो नहीं आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि इससे भाई क्या हुआ है, ठीक है। उनको डाल दीजिएगा, सब नहीं डालिएगा। कोई एक आदमी देखिएगा जिसका स्पेलिंग्स वगैरह सब ठीक हो, एक स्पेलिंग्स मिला ले, डाल दीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह जो भी होगा उसको, हाँ। नोट्स कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होगा आप लोग को, बन रहा है, शायद दिए हुए हैं बनने के लिए, बन रहा है कितना। PDF बने के आएगा तब ना, हम तो दे दिए हैं, रिटर्न में सब चीज़ दिए हुए हैं। अब टाइपिंग करने में, उसको लाने में टाइम लग रहा है, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम दे दिए। देखो PDF के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ो, हाथ के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो, हाथ से लिखने के चक्कर में, समझे। PDF मिलता रहेगा, PDF नेक्स्ट टाइम का काम है। अब एक आता है क्या, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। दो टर्म है क्या, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एक आता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, और एक आता है डिस्टल। अच्छा, P4 क्या होता है, पास, और D4 क्या होगा, दूर। चलिए, P4 प्रॉक्सिमल एंड D4 डिस्टल। क्या हुआ, एगो पास में, एगो दूर में। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, 0 माइल बस स्टैंड गया है, सब गया है। एक किराना स्टोर है जो यहाँ से जस्ट निकलते हुए यहाँ से 10 कदम 100 मीटर की दूरी पर है, किराना जहाँ से राशन वगैरह लेते हैं। और एक स्टोर जो है यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। क्या बोलेंगे, ये वो किराना स्टोर है जो नज़दीक में है। कहाँ से है, यहाँ से, जहाँ से हम खड़े हैं, जिस जगह से हम खड़े हैं, ना कि यहाँ से 100 मीटर पीछे से। हम जिस जगह से खड़े हैं, एक किराना स्टोर है, कहाँ पे है, 100 मीटर की दूरी पे। कहाँ है, 100 मीटर की दूरी पे। और एक किराना स्टोर कहाँ पे है, 500। तो कैसे कहेंगे, एगो पास में है, एगो दूर में है। तो एगो पास है, P4 पास, P4 प्रॉक्सिमल, P4 पास, P4 प्रॉक्सिमल, और D4 दूर, D4 डिस्टल। मतलब क्या, इस हाथ का हम अगर बात कर रहे हैं, अगर एक बोन का बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमरस का बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमरस का हम बात कर रहे हैं,
अगर ह्यूमरस का हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमरस का रूट क्या होगा, ये ह्यूमरस का रूट ये। मान लीजिए यहां से हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए पास कौन होगा, ये वाला पार्ट होगा, और इसके लिए दूर कौन होगा, ये वाला पार्ट होगा। इसके लिए पास कौन होगा, ये होगा, और इसके लिए दूर कौन होगा, ये होगा। तो P फॉर प्रॉक्सिमल मतलब पास, P फॉर प्रॉक्सिमल मतलब पास, D फॉर डिस्टल मतलब दूर, डिस्टल, D फॉर डिस्टल मतलब दूर। दो पार्ट आया, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल, वन इज प्रॉक्सिमल एंड अनदर इज डिस्टल। P फॉर पास, P फॉर प्रॉक्सिमल, और D फॉर दूर, D फॉर डिस्टल, ऐसे याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा। मतलब क्या, किसी एक बोन के बारे में हम बात कर सकते हैं, हो सकता है इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, इसका बॉडी के किसी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो रूट से, मतलब जहां से वो उभर रहा है, जिस जगह से, या मेनली मान लीजिए स्कल, एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, क्या चीज़, स्कल, क्या मान लीजिए स्कल। अब इसके यहाँ से यहाँ तक में एक हड्डी है, अब यहाँ से यहाँ तक में बात करें तो स्कल से नजदीक कौन है, ये वाला पार्ट, तो कहेंगे हेड ऑफ ह्यूमरस क्या है, प्रॉक्सिमल में है। इस बोन के प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस, और इस बोन के डिस्टल पार्ट में क्या है, एंड ऑफ ह्यूमरस, एंड ऑफ ह्यूमरस। मतलब प्रॉक्सिमल ये हुआ और डिस्टल ये हुआ, मतलब स्कल एक ले लेते हैं, स्कल, स्कल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्कल। अब इस खोपड़ी से, फेस से जो नज़दीक होगा उसको क्या कह देंगे, प्रॉक्सिमल, और जो दूर होगा उसको कह देंगे डिस्टल। एक रिपोर्ट में देखिएगा, कोई रिपोर्ट अगर देखिएगा, मेडिकल का रिपोर्ट देखे होंगे, चाहे बोन फ्रैक्चर का रिपोर्ट देखे होंगे, तो उसमें लिखा हुआ था प्रॉक्सिमल पार्ट ब्रेक, प्रॉक्सिमल साफ्ट ब्रेक किया है, डिस्टल साफ्ट ब्रेक किया है, लिखा हुआ रहता है। तो P फॉर प्रॉक्सिमल मतलब क्या, इस हेड से साफ्ट किसको कहते हैं, ये बीच वाला पार्ट, यहां से यहां तक किसको कहते हैं, साफ्ट। मतलब इससे जो नजदीक है उसको क्या दिए, प्रॉक्सिमल, मतलब इस पार्ट में टूटा होगा, इस पार्ट में टूटा होगा, और इससे दूर डिस्टल, मतलब इस पार्ट में टूटा होगा, इसी पार्ट में टूटा होगा। तो इसीलिए मेडिकल में देखिएगा, पेशेंट को देखने से पहले एक रिपोर्ट निकाला जाता है, एक्सरे या MRI का वगैरह निकाला जाता है, और उस रिपोर्ट का क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है पहले देखा जाता है, उससे लैंग्वेज जो आप रिपोर्ट जो पेपर पे लिख के आया वो लाइए, क्या उसमें सब लिखा हुआ रहता है। जो चीज़ आप एक्सरे में देख रहे हैं ना, चाहे MRI के प्लेटिंग में, ये सारा चीज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को देख के, हमको MRI का मिले चाहे नहीं, ज़्यादा संकेत तो ज़्यादा हमको लगता है नहीं, अब MRI के प्लेट देखना जरूरी है, प्लेटिंग देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ है जो प्लेट में क्लियर व्यू आता है। तो इस रिपोर्ट को देख के हम लोग पहचान जाते हैं नर्व का कंप्रेशन कहाँ हो सकता है, नस कहाँ से दबा हुआ है, पहचान जाते हैं, कहाँ टूटा होगा पहचान जाते हैं। कैसे, सिंपल फ्रैक्चर हो, मान लीजिए एक फ्रैक्चर है और ऊपर से ही लगा दिया जाता है, POP कास्टिंग कर दिया जाता है ऊपर से ही, क्योंकि रिपोर्ट में दिखा देता है किस जगह पे ब्रेक किया है, उसको चीर के फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब चीर के फाड़ के देखेंगे, यहाँ कहेगा पेशेंट हमको यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, और स्वेलिंग भी यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक उसको कट करेंगे, चीर के देखेंगे तो उसका हाथ में बर्बाद हो जाएगा। तो रिपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, किस पार्ट में है, और उस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको रेफरेंस वगैरह जो भी चीज़ यूज़ करना रहता है हम लोग देते हैं, जो भी POP का चाहे जो भी चीज़ का यूज़ करना रहता है हम लोग उसको बैंडेजिंग चाहे जो भी चीज़ है वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? ठीक उसी तरह कैसे ये करते हैं, तो रूट से याद करना है, जहाँ से वो उभरा है, जहाँ से वो जन्म लिया है, उस जगह के नज़दीक जो होगा उसको क्या कह देंगे, प्रॉक्सिमल, और उस जगह से दूर जो होगा उसको क्या कह देंगे, डिस्टल। जैसे हम बिहार में हैं और बगल में यूपी है और एक कोना में है जम्मू कश्मीर, तो हम कहेंगे ना पासे में तो है यूपी, बगले में है, रूट क्या हो गया, बिहार। हम हैं कहाँ पे, बिहार में। बात कहाँ से कर रहे हैं, बिहार से। किसका कर रहे हैं, UP एंड JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का। पास कौन है, UP। बाबा बहुत मार मारेंगे, बेइज्जती नहीं करना UP का, कहेंगे आओ चलो चलो। ऐसे भी UP का रंग रूप सब बदला है, बहुत अच्छा बदला है, जरूरी था। तो
क्या हुआ? प्रॉक्सिमल मतलब पास, यूपी पास में हुआ, एंड जम्मू एंड कश्मीर मतलब दूर, डिस्टल। ठीक उसी तरह हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉक्सिमल क्या हो जाएगा? हेड ऑफ ह्यूमरस, और डिस्टल क्या हो जाएगा? एंड ऑफ ह्यूमरस। अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल, ये वाला पार्ट, और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्टल। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? लिखेंगे इट रिफर्स टू डिफर्स। पहले लिखेंगे प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल। इट रिफर्स टू हो गया, इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर विच इज नियरर या विच इज नियरेस्ट या क्लोजर, विच इज क्लोजर टू द root of that structure, to the root of that structure, रूट मतलब जहां से उभरा, that structure of that structure। हो गया। अब डिस्टल, इट रिफर्स टू, पहले दीजिएगा हेडिंग डिस्टल, DISTAL, It refers to the structure away from the away का AWA, away का मतलब क्या होता है? दूर। क्या होता है? दूर। away from the हो गया, away from the root of that structure, 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 root of that structure। बात खत्म? समझ में आया? गया दिमाग के अंदर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? मुकेश भाई को लाना पड़ेगा क्या? ला देते हैं मुकेश भाई को क्या? चलिए मुकेश भाई का फोटो बनाते हैं थोड़ा सा। मुकेश भाई का फोटो बनाते हैं। ये हो गया मुकेश भाई का फेस, ये हो गया गला। कैमरा में नहीं दिख रहा है? मुकेश भाई गुस्सा मान जाएंगे, बार बार उधर उधर मिटवाएगा ना, कहेंगे अब हम बनवे नहीं करेंगे, फिर तुम लोग को 1000 का चंदा देना पड़ेगा। मुकेश भाई जाएंगे मूवी देख के आएंगे, तब कहेंगे मेरा नाम आया है मूवी में, अब बनेंगे। मुकेश भाई को ला दिए, इनका गर्दन बनाए, इनका कंधा बनाए और इनका शर्ट पहना देंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुकेश भाई को, गुस्सा हो जाएंगे तो फिर बनेंगे भी नहीं। मुकेश भाई आ गए। मुकेश भाई जूता पहन लीजिए थोड़ा सा, लड़का लोग बोल रहे हैं। मुकेश भाई का कपड़ा पहना देते हैं, पॉकेट में हाथ डलवा देते हैं, पैसा रखे हैं मुकेश भाई, एगो ऐड करवा देते हैं मुकेश भाई से।
मुकेश भाई का आँख टेढ़ा हो गया, कह देंगे हमको सब टेढ़ा बना दिया है। मुकेश भाई का बाल और मुकेश भाई का ये, अब इसको शर्ट बना दिए और इसको शर्ट बना दिए, बटन लगा दे। चलिए मुकेश भाई का 2 पॉकेट बना देते हैं। चलिए मुकेश भाई अच्छा दिख रहा है, सुंदर। जाए वो पॉकेट नहीं है, पैसा कहाँ रखेंगे मुकेश भाई। चलिए मुकेश भाई अच्छा दिख रहा है। अब मुकेश भाई का क्या कहेंगे, ये आपका क्या हो गया, रूट। मान लीजिए इस बोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, रूट। जहां से हाथ उभरा है, जहां से उभरा है, इससे नजदीक जो रहेगा उसको क्या कह देंगे, प्रॉक्सिमल। क्या कह देंगे, प्रॉक्सिमल। क्या कह देंगे, प्रॉक्सिमल। और इससे जो दूर रहेगा उसको क्या कह देंगे, डिस्टल। क्या कह देंगे, डिस्टल। क्या कह देंगे, डिस्टल। समझ में आया। मतलब इस सिर के नजदीक में देखें तो इसके प्रॉक्सिमल में क्या है, गला है। इसके प्रॉक्सिमल में क्या है, नेक है। नेक है, नेक है। और ये जो फुट है ये कहाँ पे है, डिस्टल में है, डिस्टल में है। ठीक उसी तरह इस हैंड के बात करें तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, क्योंकि नजदीक में है रूट के, प्रॉक्सिमल। और ये क्या है, दूर में है, तो इसको क्या कह देंगे, डिस्टल। समझ में आया। तो हर एक बोन का हम ये कंपेयर करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हर एक बोन का, हर एक सरफेस का, हर एक पार्ट का। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, सरफेस है, पार्ट है, जो भी चीज़ है, उनका प्रॉक्सिमल डिस्टल हम लोग क्या करते हैं, उससे कंपेयर करके करते हैं। अगर एक बोन को ले रहे हैं, एक बोन का जो ओरिजिन पॉइंट है, जो क्या है, रूट है, अगर उससे नज़दीक वाला है तो क्या है, प्रॉक्सिमल, और उससे दूर है तो डिस्टल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि प्रॉक्सिमल और डिस्टल का बहुत ज़रूरत है, किस में, आर्टिकुलेशन में, आर्टिकुलेशंस में, जॉइंट्स में। किस में, जॉइंट्स में। क्योंकि 2 बोन मिलके ही एक जॉइंट्स बनाता है। और हमको पता रहेगा प्रॉक्सिमल कौन है, डिस्टल कौन है, तब ना कहेंगे कि ह्यूमरस का हेड आया है कहाँ से, ह्यूमरस का हेड आया है कहाँ से, प्रॉक्सिमल में, प्रॉक्सिमल में। ठीक है। और किसी और चीज़ का डिस्टल पार्ट आया होगा, चाहे प्रॉक्सिमल आया होगा, तब बोलेंगे से अदर है। किसका, अदर का क्या है, अदर का क्या है, डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, या प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो कि आके ह्यूमरस में क्या किया है, जुड़ा है, तब एगो ज्वाइंट बनाया है। बोलेंगे ना, तब बोलेंगे, तब ना लिखा हुआ रहता है में से प्रॉक्सिमल ऑफ द इसका, डिस्टल ऑफ द इसका, ये दोनों क्या किया, ब्रेक किया है ना। अफेक्ट कौन हुआ है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डेट बोन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दिस बोन, दोनों क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश भाई बार बार गंदा हो जा रहा है। अब बच गया क्या, सुपरफिशियल एंड द डीप, सुपरफिशियल एंड द डीप, सुपरफिशियल एंड डीप। तब आपका ये क्या हो जाएगा, पोजीशंस वाला भाग लगभग समाप्त, लगभग समाप्त। चलिए अच्छा, वास्तव में बताओ, हम बोले थे सब पढ़ के आने के लिए, कौन कौन पढ़ा है? हम बोले थे सब पढ़ के आने के लिए, कौन कौन पढ़ा है? चलो, और आप तो एब्सेंट थे। और क्या होता है सुपरफिशियल एंड डीप? पढ़ के आए हैं, लेकिन इस समय हम एब्सेंट थे। पेशेंट आएगा, आप पढ़े थे, लेकिन इस समय इस टॉपिक के समय हम बाहर गए थे। पढ़ के तो अबे किए हैं, क्या पढ़ के आया बताओ, डीप एंड सुपरफिशियल। शॉर्ट पढ़। हाँ, 2 टर्म आता है, ये भाई मोबाइल फेंक दो,
नहीं तो पासवर्ड बताओ, हमको गुस्सा बढ़ रहा है। 2505। हाँ खुल गया, अब सही बताया लड़का। अब क्या किया है, कुछ डिलीट किया है, कुछ डिलीट किया। हम समझ रहे हैं इसका बात, दुख दर्द समझ कर रहे हैं। सुपरफिशियल ना, और डीप। ये मार्कर कौन चुरा लिया? अच्छा हम ही रखे हुए। पहला आता है क्या? सुपरफिशियल। और एक आता है क्या? डीप। अच्छा डीप, अच्छा डीप। ये अच्छा है का? अच्छा लग रहा है डीप। तीनों डीपे है, एगो कर्सिव में है, एगो लैटिन में है, एगो इंग्लिश में है। ठीक है, चलो। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपर में देखिएगा एक टर्म है ऊपर, ऑफिशियल का मतलब कोई लेयर। मतलब क्या अपना सबसे सुपरफिशियल लेयर क्या है? स्किन। स्किन है तो दो तरीके से कह सकते हैं, दो गो चीज है, दो गो चीज है। मुकेश भाई का हाथ लाते हैं, मुकेश भाई का हाथ किसका है? हैंड, हैंड ऑफ मुकेश, मुकेश भाई, हैंड ऑफ मुकेश भाई। ठीक है, अब मुकेश भाई का यहाँ हड्डी है। ठीक है, मुकेश भाई को दो गो दर्द हुआ है। क्या हुआ है? एक दर्द यहाँ पे हुआ है और एक दर्द यहाँ पे हुआ है। एक ही जगह पर दो पेन हुआ है, एक दर्द यहाँ पे और एक दर्द यहाँ पे। क्या है? इस दर्द को देखें तो स्किन से नजदीक है और इस दर्द को देखें तो स्किन से दूर है, दूर है। ठीक है, डीप का मतलब होता है डीपर। डीप का मतलब डीपर, अंदर में। क्या हुआ? अंदर में। मतलब कोई पेन अगर डीप साइड हो रहा है, एकदम अंदर में हो रहा है, स्किन से दूर हो रहा है पेन, अंदर में हो रहा है, तो ऐसे पेन को हम लोग क्या कर देंगे? डीप। डीप साइड में कोई इन्फेक्शन है, डीप लेयर में कोई पेन है, डीप में इंजरी है, किसी तरह का होगा। ये दल बदलू है, जितना पोजीशंस है, जितना लोकेशन, सब दल बदलू है। जिसके साथ जुड़ेगा उसका गुण गाएगा, समझे? जिसके साथ जुड़ेगा इसका गुण गाएगा। डीप में इंजरी है तो बन जाएगा डीप इंजरी, डीप में पेन है तो बन जाएगा डीप पेन। क्या है? डीप पेन। तो डीप मतलब होता है स्किन से दूर में है, नज़दीक में है, सॉरी दूर में है, तो ऐसे पेन को हम लोग क्या कह देंगे? डीप पेन। और स्किन से नज़दीक में है तो क्या कह देंगे? पेन, सुपरफिशियल पेन। समझ में आया? मुकेश भाई का हाथ अच्छा नहीं लग रहा था बिना हाथ के। मुकेश भाई हाथ बना दे रहे हैं, गुस्साइएगा मत। बिजोर हाथ बना है मुकेश भाई का, है ना? मुकेश भाई का बिजोर हाथ बना है। समझ में आया? देखो कुछ नहीं हुआ है, इनको बीमारी हो गया है। जब बायोलॉजी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम, मेडिकल के स्टूडेंट को बीमारी हो गया, हाथ फूल गया है। हाथ क्या गया है? फूल गया है। तो एक आता है आपका डीप और एक आता है सुपरफिशियल। मतलब क्या? स्किन से जो नज़दीक होगा उसको सुपरफिशियल, और स्किन से जो दूर होगा उसको क्या कह देंगे? डीप। समझ में आया? स्किन से नज़दीक मतलब सुपरफिशियल और स्किन से दूर मतलब डीप। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? एक ब्रीफ करवा दे रहे हैं, इसको लिखवाए कि छोड़ दे? एगो चीज़ लिख के आओ, कम से कम एगो चीज़ लिख के आओ। नहीं लिख के आओ, घरे जाके तुम लोग खाली मीटिंग अथी करें, मीटिंग पढ़ो। हाँ
याद कर दिया, कल नहीं सुनाया एक एक गो लाइन, मुर्गा बनेगा यहाँ। लिखो लिखो जल्दी लिखो, पासवर्ड बोलो तो भाई, पासवर्ड बोलो, बोल, याद है ना? देखो हम बार बार पासवर्ड पूछ के क्या कर रहे हैं मालूम है? बार बार पासवर्ड पूछ के तुम्हारा याददाश्त मजबूत करवा रहे हैं। बादाम तो खाता नहीं होगा, इसीलिए बोलो पासवर्ड बोलो। 250598। अरे वाह। It refers to the structure is being is being closer to the surface of the body। किस में लिख रहे हो? सुपरफिशियल में। surface of the body, deep का मतलब the structure, it refers to the structure। deep का देखिए, it refers to the structure is being away from the surface of the body, away from the surface of the body, away from the surface of the body, away from the surface of the body। या इसी का दूसरा डेफिनेशन लिखिए। या it refers to the structure, is being too closer to the core of the body, is being the closer to the core of the body, CORE, core of the body, CORE, core, core of the body। हो गया। दो डेफिनेशन लिखवा है किसका? डीप का। क्या लिखवा है? डीप का। पहला क्या कहता है कि ये सरफेस से दूर होना चाहिए, तब इसको क्या कह देंगे? डीप। और दूसरा क्या कहता है? कोर मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट, कोर मतलब सबसे अंदर, मतलब इसके नजदीक होना चाहिए। क्लोजर टू द कोर ऑफ द बॉडी लिखवा है, बॉडी पार्ट्स लिखवा है। मतलब क्लोजर मतलब कोर मतलब क्या? सबसे अंदर से जो नजदीक होगा उसको डीप कहेंगे, और सबसे बाहर से जो दूर होगा उसको क्या कह देंगे? डीप। अब मान लो यहाँ से दुकान है क्या चीज़? 0 माइल के पास, तो 0 माइल के लिए वो नज़दीक है, लेकिन मेरे लिए तो दूर है। तो इसके लिए दूर है, लेकिन इसके लिए तो नज़दीक है। इसके लिए क्या है? नज़दीक है। तो दो डेफिनेशन लिखवाए, इस अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी या नियर टू द कोर ऑफ द बॉडी, दोनों से लिखवा सकते हैं। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए, दोनों में से एक बोल सकते हैं। दोनों बोल देगा तो अच्छा, लेकिन नंबरवा नहीं मिलेगा, एक वो नंबर मिलेगा, नंबर एक को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज का टॉपिक, ए भाई तुम्हारे को बहुत फ़ोन आ रहा है, क्या बात है? कहीं जाना होना है क्या? हाँ, कहीं जाना है क्या? जाना है तो गेट खुला हुआ है, जाओ, तुमको छुट्टी दे दिए, जाओ। जाना है? खाना वाना बनाना है क्या? बनाया है? क्या बनाया है? चल जाना, ठीक है। जो नहीं बनाया खत्म हो गया। कितना बनाया? देखो डरे बोल रहा है, ऐसे खत्म हो गया, देख रहा है, डरे बोल रहा है वो, डरे बोलता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में?
नहीं जाना खाना खाने तो कल से बोलबो नहीं किया है, कहे भूखे आएंगे, नहीं कहेगा भूखे आए हैं। ठीक है, हो गया? कहीं कोई दिक्कत आज के टॉपिक में? पहला क्या पढ़े? मिड लाइन। मिड लाइन क्या कहता है? ऐसा इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। दूसरा क्या हुआ? मीडियल। मीडियल जो मिड लाइन के नज़दीक हो, ऐसा इमेजिनरी लाइन या ऐसा इमेजिनरी चीज़ जो मिड लाइन के नज़दीक हो। लेटरल जो मिड लाइन से दूर हो। समझ में आया? छोटा सा लैंग्वेज में समझना है। ठीक है। तीसरा क्या था आपका? प्रॉक्सिमल जो रूट से, मतलब वहाँ जहाँ से वो जन्मा है वहाँ से नज़दीक है तो प्रॉक्सिमल, वहाँ से दूर है तो डिस्टल। ये चीज़ हर एक बोन के लिए हो सकता है। हर बोन के लिए रूट से देखेंगे, उस रूट से नज़दीक है तो प्रॉक्सिमल, रूट से दूर है तो डिस्टल। ठीक है। तीसरा क्या आया? डीप एंड सुपरफिशियल। डीप मतलब अंदर वाला, सरफेस से दूर जो है उसको क्या कह देंगे हम लोग? डीपर चीज़, डीपर पेन, डीप इंजरीज। ठीक उसी तरह सरफेस से नज़दीक है तो उसको क्या कह देंगे? सुपरफिशियल। क्या कह देंगे? सुपरफिशियल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आज का क्लास, आज का रामायण खत्म हुआ, समझे? ठीक है। अटेंडेंस क्या होता है? अटेंडेंस गलत चीज़ है, नहीं मनाना चाहिए।